वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्ताय नागाननाय सुरतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। सरल हिंदी भाषा और हिंदी में भी सबसे सरल भाषा में लिखी हुई ये राधे श्याम रामायण में जो प्रसंग चल रहा है उसमें जनकपुर में राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के साथ पहुँचे हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी के साथ पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ के नर नारियों ने उनकी तमाम प्रशंसाएं की हैं, उनके स्वरूप की, उनके गुणों की। और अब वहाँ जो दैनिक क्रियाओं के लिए मुनि जी के साथ राम लक्ष्मण ठहरे हुए हैं, तो उसी का प्रसंग ये जनकपुर में राम लक्ष्मण का। और इसमें पुष्प वाटिका का बहुत सुंदर वर्णन आपको आज सुनने को मिलेगा। लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा कि आज थोड़ा सा लाइट चली जाने के कारण बस टेबल लैंप से हम इसको पढ़ रहे हैं, और कहीं देखने सुनने में आपको अटपटा सा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और प्रभु से भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि घर पर इन्वर्टर खराब हो रखा है और उसकी उचित व्यवस्था अभी नहीं है। तो लेकिन जो अपना एक संकल्प है उस संकल्प को तो पूरा करना ही है, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं श्री राधे श्याम रामायण। प्रातःकाल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार, रामा गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी, हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की ये भी आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी, मुनियों का मन भी मोहित था, ऐसी सुगंध मतवाली थी। रब से फब्बारे चिड़िया घर, मछली घर हृदय लुभाते थे, सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावल से था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुल गुलाबांस गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा केत की हजारा हर सिंगार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुलाबांस गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा केत की हजारा हर सिंगार। कलगापन सुतिया मैल श्री
कनेल कामनी सदाबहार, मालती माधवी जवा झिली, केवड़ा मोगरा पपी अनार। देखिए इतने नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, मैंने तो सुने ही नहीं थे। खैर और भी उन फूलों के पेड़ों की और फूलों की जो नाम है वो भी सुनिए। पचरंगा, चंपा, सूर्यमुखी, झिलमिली, मारुति, नौरंगा, चांदनी, कुमुद, दोना, लाला, जल तरंग, चमेली, चौरंगा, गुल प्यारी, गुल सब्बो, गुड़हल, गुल चीनी, गुलफनूस, केला, सेवरा, निवाड़ी, मदनमान, गुल केली, कुंद, कमल बेला, नीले पीले सांवल गोरे, चित कबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या, फूल हजारों किस्मों के, पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डालियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए, इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। बीच में जो बात रह गई है उसका भी ध्यान दीजिए कि दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापत ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुद्रों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगत जया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रकटी थी हल फारे द्वारा। ज्यों ज्यों ये बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय ये प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता वन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गादि सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात उसी वाटिका में जहां प्रभु श्री राम फूल चुन रहे हैं, उसी समय सीता मैया भी पहुंच जाती हैं। और जिस तरह चंद्रमा होता था शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी बात पे जगनंदनी सखियों में। नवला चपला सुखमुखी सुखदा, विद्युत बिमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगत जया, रवि आवा चंद्र छठाती वे। नव शक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान, नारियल फूल फल डलियों में। ये झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी नवमंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। सीता जी का भी
फूलों से श्रृंगार करने लगी, जो उनकी सहेलियां, जो सखियां साथ में गई हुई थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मनचली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वहां बावली सी, फिरती थी वहां बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वे लपक गई, जब देखा उनको आंखों से, बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल बेहवल व्याकुल, अपनी सब गतमत खोकर वह पास आई राजकुमारी के, बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल, बता तो सही, तो कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मत वाली क्यों मत वाली है, जिसने ये रंग चढ़ाया है, वे कौन बाग का माली है। वे बोली, मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको ना दर्द है सदमा है, मुझको रोग ना कुछ बीमारी है, मुझको ना दर्द है सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको, उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देखकर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बांटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी, किंचित भ्रकुटी मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर, व्यर्थ घूम का छोड़। व्यर्थ की बातें छोड़, सीता जी कह रही सीधी सीधी बात बता। तो सुन सुनकर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे, तू चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई, सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुध बुद्धि को बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जीवा बतला सकती है, उस जुवा के हैं नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको, उनके जेवा या बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको, जिस सांचे ने ढाला उनको, वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ही ये समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो जाओ, लो आओ, तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर ध्वन सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। ये लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। बिना देखे हुए ही सिर्फ जो आवाज थी हल्की सी, उसको सुन करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं ये कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा ऊपर झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित ये होता भ्राता है,
दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रहकर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता ये मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा, मतलब जिनमें लज्जा थी जिन नयनों में, जो नयन लजीले रहे सदा, वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। लता में छुपी हुई जानकी जी से उनका हल्का सा साक्षात हुआ है। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लगकर एक टक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यही त्रिभुवन से खिंचकर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विदना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छविधाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विदना ही ज्ञाता है। देखिए ईश्वर दुनिया में है और उसके सबसे बड़े उदाहरण प्रत्यक्ष ये स्वयं मेरे भी अपने जीवन के अनुभव रहे हैं कि जो दायां अंग और दायां नेत्र और बायां नेत्र का जो प्रभाव होता है पुरुषों के लिए, अगर दायां नेत्र फड़क रहा है तो निश्चित रूप से उसके लिए कोई अच्छी शुभ समाचार और उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर बायां नेत्र फड़कता है तो निश्चित रूप से मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ में ये साझा कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आप उसको अपशकुन मानिए, ये नहीं आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है, कुछ थोड़ा सा आपको अप्रिय लगने वाली सूचना मिलने वाली है। तो ये दायां अंग और बायां अंग का जो है ये प्रभाव होता है। तो वही शुभ शकुन के लिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अपना ये धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार द्रग दोनों सूरज मुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विदना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख शुद्ध बिसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां श्री जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा है ये क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचार ही में सजनी इस भांत पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परवै का मग टटोलती हो। मनी मन में अपने विवाह का सपना देखने लगी क्या। तो अथवा चित्त चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। मतलब जो गिरजा कुमारी का जो गिरजा का पूजा करने जा रही थी, उनके लिए फूल चुन रही थी, तो
जो सहेली है वो सीता जी को कह रही है कि अभी गिरजा सुमरन को छोड़ दीजिए, उनका सुमरन फिर कर लेना, अभी पहले राजकुमारों को देख लो। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। छवि धाम बल धाम गुण धाम सुख धाम, दीजिए दर्शन अकुलावत नयन चकोर। तो लता ओट से उस समय प्रकटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। आ गए अवलोके अब राजीव नयन, अवलोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाओ लावण्य लाभ, लालित्य लालिमा लाग भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही, खोई उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय सहलाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, मिथिला की बोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन, थी आनंद विभोर, पांव महल की ओर थे नैन राम की ओर। सखियां कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। उनकी चाल धीमी पड़ गई थी। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली सहज ही बावली ये द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैयों से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लता ये कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहो चाल जो मन में है, प्यारी साड़ी का नाम ना लो, इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ ये प्रेम देव का पूजन है, माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में, फोटो पर था गान। जय जय जगदम्बा जगजननी, गज बदन सटानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिन हो विश्वेश्वर की, अंतर्यामिन से प्रकट कहूँ किस भांत बात और अंतर की। जगजननी स्वीकारिये ये करमाला आज, रखियो माता समय पर बरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तनकी नहीं समाल, ज्यों त्यों पहनाई जबी खिसक गई वह माल। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती हैं गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। जो माता गिरजा के गले में वो जयमाला डाल रही थी, वो जयमाला खिसक गई, यानी सीता जी की ओर ही आ गई। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। और गिरजा माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया। ये सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी, बस इसी स्वयंवर में सीता मन चाहा वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर ये वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अवधर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे
जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, साय संध्या को चले सूर्य वंश के लाल। तो प्रातः काल का ये पुष्प वाटिका का सुंदर दृश्य मानसिक रूप से आप दर्शन भी कर लीजिए, उसको मानसिक रूप से दर्शन करिए। कितने तरह के फूलों के आपको नाम गिनाए, और शेष जो संध्या काल की पूजा का है, ये यहाँ से जो प्रसंग है ये अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी यहीं पर विश्राम करते हुए अगले भाग की प्रतीक्षा करते हैं। अभी यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और इसको पढ़ने के बाद आज हम परिवार सहित अपने केवल बच्चों के साथ सुंदरकांड पाठ को पढ़ेंगे और आपको भी सुनाएंगे। तो इसको सुन लीजिए, उसके बाद आपको उस सुंदरकांड पाठ भी एक अन्य भाग में जो सुंदरकांड के नाम से ही होगा, तो सुंदरकांड सुनवाएंगे। अभी यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए, अभी सियापति नहीं बोलेंगे, अभी हमने सिर्फ उस बात को पढ़ा है। तो प्रभु श्री राम जी की जय, माता जनक नंदिनी की जय, और उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।